वेलकम टू अमेजिंग अरुण। तो गाइस आज हम बात करेंगे एक नई सीरीज के बारे में जिसका नाम है वन पंच मैन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमें एक सिटी दिखाई जाती है जहां पर बहुत बड़े धमाके होने शुरू हो जाते हैं और वो सभी धमाके एक विलन की वजह से हो रहे होते हैं। जिसके बाद हीरो एसोसिएशन वाले उस खतरे को जांचने की कोशिश करते हैं जहां पर वो अपने दो सुपर हीरोज को भेजते हैं जिनके नाम लाइटनिंग मैक्स और स्माइल मैन होते हैं। वो वहां पर पहुंच जाते हैं लेकिन वो मर जाते हैं और टीवी पर इन जोरदार धमाकों की न्यूज चल रही होती है जिसे एक आदमी बैठकर देख रहा होता है और वो कहता है कि मुझे ही जाना होगा। इसके बाद हम एक सुपर हीरो को देखते हैं, उसका नाम साइटामा होता है और वो उस विलन को रोकने के लिए चला जाता है। अब हमें वो विलन दिखाया जाता है जो कि उस पूरी सिटी को तबाह कर चुका था और वहां पर एक लड़की होती है और वो उसे मारने वाला होता है। लेकिन तभी साइटामा वहां पर आता है और वो उसे बचा लेता है। जिसके बाद वो विलन साइटामा से कहता है कि तू है कौन। तो साइटामा उसे बताता है कि मैं वो बंदा हूँ जो कि केवल मजे के लिए हीरो बना है। जिसके बाद वो विलन उसे अपने विलन बनने की वजह बताता है और वो उससे कहता है कि इस लगातार फैलते प्रदूषण से मैं ऐसा बना हूँ। और वो विलन साइटामा से कहता है कि तुम सब इंसान इस पृथ्वी को तबाह कर रहे हो, इसलिए मैं तुम सबको तबाह करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और वो विलन साइटामा से कहता है कि ये पृथ्वी एक जिंदा जीव है और तुम सब इंसान इसे बीमार करने वाले वायरस हो जो कि इसकी जीवन शक्ति को खत्म करते जा रहे हो। और वो खुद को वैक्सीन मैन बताता है और इसलिए मैं तुम सबको मारने के लिए आया हूँ। ऐसा कहकर वो विलन एक बहुत बड़े डेविल में बदल जाता है। जिसके बाद साइटामा वहाँ पर उसे एक पंच मारता है और वो उस पंच में ही ढेर हो जाता है और उसके टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन साइटामा उसे मारकर खुश नहीं होता क्योंकि वो उसके एक पंच से ही मर गया था और साइटामा को ये पसंद नहीं था क्योंकि उसे फाइट करने का मौका ही नहीं मिलता था। वो अपने एक पंच से ही दुश्मन को ढेर कर देता था। जिसके बाद हमें 3 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लोग भाग रहे होते हैं और वहाँ पर एक डेविल आ जाता है जिसे देखकर वो भाग रहे होते हैं। उसका नाम क्रैब लैंटे होता है और वो एक क्रैब जैसा दिखता है। लेकिन वहाँ पर एक आदमी खड़ा होता है और वो वहाँ से नहीं भागता। जिसके बाद क्रैब लैंटे उससे कहता है कि तुझे मुझसे डर नहीं लगता, यहाँ से भाग जा नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा। और वो आदमी क्रैब लैंटे से कहता है कि मैं एक नौकरी ढूंढ रहा हूँ लेकिन मुझे कोई नौकरी नहीं मिल पा रही और मैं अभी अभी एक इंटरव्यू देकर आया हूँ लेकिन उसमें भी मुझे रिजेक्ट कर दिया गया है, इसलिए अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो और ना ही मुझे अब किसी चीज़ की परवाह है और इसीलिए मेरा भागने का भी मूड नहीं है। लेकिन क्रैब लैंटे उसे मारता नहीं है और वो उसे छोड़ देता है। जिसके बाद वो वहाँ से जा रहा होता है और वो कहता है कि मैं पहले एक मोटी ठुड्डी वाले पिद्दी को मारूंगा और वो एक बच्ची की बात कर रहा होता है। अब हम देखते हैं कि वो आदमी जिसे क्रैब लैंटे ने छोड़ दिया था वो वहाँ से चला जाता है लेकिन रास्ते में उसे एक मोटी ठुड्डी वाला बच्चा मिलता है और वो उसे देखकर समझ जाता है कि अगर ये पकड़ा गया तो ये मर जाएगा। जिसके बाद वो आदमी उस बच्चे से पूछता है कि क्या तूने किसी बड़े केकड़े से पंगा लिया है। तो बच्चा उससे कहता है कि हाँ वो सो रहा था और मैंने उसके ऊपर कुछ ड्राइंग बना दी थी। जिसके बाद वो सोचता है कि अब मैं क्या करूं, क्या मैं इसे बचा सकता हूं। लेकिन कुछ देर सोचने के बाद वो सोचता है कि मेरा इससे क्या लेना देना, मुझे यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर क्रैब लैंटे आ जाता है और वो उस बच्चे के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पर वो आदमी उसे बचा लेता है। जिसके बाद वो आदमी उस बच्चे से कहता है कि तू यहाँ से भाग जा, वो तेरे पीछे है, वो तुझे मार देगा। जिसके बाद क्रैब लैंटे उस आदमी से कहता है कि क्या तू इस पिद्दी को बचाएगा। जिसके बाद वो आदमी उससे कहता है कि एक मजाक के लिए तुम इस बच्चे को क्यों मारना चाहते हो, तुम इसे जाने दो। लेकिन क्रैब लैंटे उससे कहता है कि जब मैं सो रहा था तो इसने मेरी बॉडी पर निप्पल्स बना दिए थे, वो भी परमानेंट मार्कर से, अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद क्रैब लैंटे उससे कहता है कि मेरे मजाक उड़ाने वालों को मैं मार देता हूँ और तू मेरे रास्ते से हट जा वरना मैं तुझे भी मार दूंगा और तो कोई नौकरी करने के लायक नहीं रहेगा। लेकिन वो आदमी वहां से जाने के बजाय वहां पर बैठकर जोर जोर से हंसने लगता है और वो उससे कहता है कि तुम मेरे फेवरेट एनिमे के विलन जैसे दिखते हो। जिसके बाद क्रैब लैंटे उस पर अटैक कर देता है और वो आदमी बहुत दूर जाकर गिरता है। लेकिन वो आदमी हार नहीं मानता और वो फिर उठकर क्रैब लैंटे से कहता है कि तू मान जा, वैसे भी बर्थ रेट कम हो चुके हैं और तू इस बच्चे को मारना चाहता है। और जिसके बाद वो आदमी वहां पर उससे कहता है कि तू जानता है मैं बचपन से ही हीरो बनना चाहता हूँ, ना कि किसी का नौकर। ऐसा हीरो जो कि तेरे जैसे सड़े हुए विलन को खत्म कर सके और वो भी एक मुक्के में। जिसके बाद क्रैब लैंटे कहता है कि हीरो बनना चाहता है और वो उस पर अटैक कर देता है और वो उसे बहुत मारता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो बंदा उछलता है और अपनी टाई का इस्तेमाल करता है और उसे एक फंदा बनाकर उसकी आंख पे डाल देता है और उसकी आंख को खींचने लगता है और उसकी आंख बाहर निकल जाती है। जिसके बाद वो क्रैब लैंटे मर जाता है। और जिसके बाद हमें प्रेजेंट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर साइटामा एक शॉपिंग मॉल में होता है और वहाँ पर वो कुछ खरीद रहा होता है और वो कहता है कि उसके बाद मैंने बहुत ट्रेनिंग की जिसके बाद मैं टकला हो गया।
और अब मेरे आगे कोई नहीं टिक पाता। अब हम देखते हैं कि वो अपने सामान खरीद कर पैसे निकाल रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से वो मॉल गायब हो जाता है, यानी कि टूटकर बिखर जाता है, क्योंकि वहाँ पर एक और नया विलन आ जाता है और वो बहुत ही बड़ा होता है और वो उस सिटी को तबाह करता हुआ जा रहा होता है। और उस बड़े से विलन के ऊपर एक आदमी भी खड़ा होता है जो कि एक साइंटिस्ट होता है और उसके हाथ में एक फॉर्मूला होता है और हमें पता चलता है कि वो दोनों भाई हैं। जिसके बाद हमें वो विलन दिखाया जाता है। वो पहले एक सिंपल आदमी था और वो वर्ल्ड का सबसे पावरफुल मैन बनना चाहता था और ऐसा करने में उसका भाई जो कि साइंटिस्ट होता है वो उसकी मदद करता है और एक फॉर्मूला बनाता है जिसे वो अपने भाई को दे देता है और उसका भाई उस फॉर्मूले को पीने के बाद एक बहुत बड़े विलन में तब्दील हो जाता है और वो बहुत ही पावरफुल बन जाता है। जिसके बाद पूरी सिटी के अंदर कर्फ्यू लग जाता है और इमरजेंसी अलर्ट हो जाता है। जिसके बाद वो विलन और उसका भाई जो कि साइंटिस्ट होता है वो कहते हैं कि हमें ऐसी ही ताकत चाहिए थी, इससे हम सबके ऊपर राज कर सकते हैं और सब कुछ तबाह भी कर सकते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि साइटामा भी वहाँ पर आ जाता है और वो उस पावरफुल मैन के दूसरे कंधे पर खड़ा हो जाता है। जिसके बाद उसका साइंटिस्ट भाई साइटामा को देखता है और वो अपने भाई से कहता है कि अपने कंधे पर से उसे हटा दो, लेकिन उस साइंटिस्ट का भाई गलती से उसे ही मार देता है। जिसके बाद उस पावरफुल मैन को गुस्सा आ जाता है और वो साइटामा से लड़ने लगता है और उस पर लगातार पंच की बारिश करने लगता है और साइटामा वापस आकर उसे एक पंच मारता है जिससे वो ढेर हो जाता है। अब हम साइटामा को देखते हैं, वो एक शॉप से बाहर निकलता है जहाँ पर वो कहता है कि दुनिया की बुराई खत्म नहीं हो रही है, लेकिन मेरे हीरो बनने से पहले भी सब कुछ ऐसा ही था, तो मुझे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो अपनी पावर से परेशान होता है क्योंकि उसके इमोशंस खत्म होने लगते हैं, जैसे कि डर, टेंशन, खुशी और गुस्सा। उसे कुछ भी महसूस नहीं होता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक सुपर कस्टम एम के नाम का एक और विलन आ जाता है जो कि एक मॉडिफाइड कार की तरह दिखता था। जिसके बाद वो साइटामा को मारने के लिए चलता है, लेकिन साइटामा उसे भी एक पंच मारकर तबाह कर देता है और वो उसे भी मार देता है। जिसके बाद हमें साइटामा का घर दिखाया जाता है। जिसके बाद वो सो जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि साइटामा के घर पर कोई अटैक कर देता है और वो एक विलन होता है जो कि साइटामा को मारने लगता है और वो उसे उसके घर से बाहर फेंक देता है। जिसके बाद साइटामा का घर तबाह हो जाता है। जिसके बाद साइटामा उससे पूछता है कि तू कौन है। वो साइटामा से कहता है कि तुम लोग हमें पातालवासी कहते हो, लेकिन हम पृथ्वी के असली वासी हैं। जिसके बाद वो साइटामा से कहते हैं कि हम आसानी से 70% लोगों को तो मार चुके हैं और हम आगे भी मार देंगे। ये जिंदगी की लड़ाई है और उम्मीद है तुम इसे समझोगे। जिसके बाद साइटामा वहाँ पर हंसता है और वो उनसे कहता है कि काफी समय बाद मुझे ऐसे दमदार विलन मिले हैं लड़ने के लिए। वो उन सबको एक एक पंच में मारने लगता है और उसे बहुत मजा आ रहा होता है क्योंकि उसके सामने कोई एक विलन नहीं था, उसके सामने बहुत सारे पातालवासी थे। उसके बाद हमें वहाँ पर एक शानदार फाइट देखने के लिए मिलती है जो कि साइटामा और पाताल लोक वासियों के बीच होती है और साइटामा उन सबको एक एक पंच में निपटाता जा रहा था। जिसके बाद वो उन सबको खत्म कर देता है और वो पाताल लोक में जाकर ही उन सबको मारने लगता है और उनके पाताल लोक को तबाह कर देता है। और वो वहाँ पर कहता है कि मुझे ऐसा एहसास पहले कभी नहीं हुआ, मेरे पास बहुत ही अच्छी शक्तियाँ हैं। और वो उन सबको तबाह करता जा रहा था और उसे लड़ाई का असली मजा आ रहा होता है। जिसके बाद वो उन सबको तबाह करके वापस पृथ्वी पर आ जाता है, लेकिन तभी उसके पीछे से एक और बड़ा डीमन निकलता है जो कि खुद को पाताल लोक का राजा बताता है और वो उससे कहता है कि तुमने मेरे सभी बच्चों को मार दिया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद साइटामा उसकी तरफ भागता है और कहता है कि मुझे यही सब तो चाहिए था और वो उसे एक पंच मारता है। जिसके बाद वो राजा भी मर जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अलार्म बेल बजने लगती है और साइटामा उसमें पंच मारता है और वो देखता है कि ये सब तो एक सपना था और पूरी सिटी सुरक्षित थी और सिटी में कुछ भी नहीं हुआ था। और वो अपने घर पर बैठा होता है, लेकिन तभी वो आवाज़ सुनता है और उसे आवाज़ आती है कि ये पृथ्वी हमारी है। और जैसे ही वो अपनी कॉस्ट्यूम पहनकर बाहर जाता है तो उसे एक पिद्दी सा पाताल लोक का राजा दिखाई देता है और वो उसे एक किक से ही मार देता है। जिसके बाद साइटामा सोचता है कि अब उसका सपना सच होगा और उसे बाकी क्रीचर्स से लड़ने के लिए मिलेगा, लेकिन वो क्रीचर्स बहुत ज्यादा डरपोक होते हैं और वो वहाँ से माफी मांगकर भाग जाते हैं। जिसके बाद साइटामा सोचता है कि मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। लेकिन उसके बाद हमें इसमें एक मिड क्रेडिट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें सिटी से दूर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ जानवर मर गए थे और उन्हें देखने से ऐसा लग रहा था जैसे उनकी बॉडी से सारा खून निकाल लिया गया हो। और हम वहाँ पर एक आदमी को देखते हैं जो कि एक साइबोर्ग था और वो उन सब जानवरों को देख रहा था कि किसी ने उन्हें मार दिया था। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि अगले एपिसोड में वो साइबोर्ग सिटी जेड में आएगा जहां पर साइटामा रहता है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। इसके साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें। इसका नेक्स्ट पार्ट में जल्दी ही आपके सामने लेकर आऊंगा।